जबलपुर के तिलवारा थाने में विवेक शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। यह आरोप लगाते हुए विवेक शर्मा के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय आयोजित जन सुनवाई में पहुंचकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों ने तिलवारा थाने की पुलिस आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या को हादसा बता रही है और अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। परिजनों ने मामले की उचित जांच कराने की मांग की है। विनोद सहाय नाम से उसका आईसीआईसीआई बैंक विजयनगर में खाता है सर। उसने सर की है 27 अक्टूबर को अपने जन्मदिन की पार्टी में आग्रह करके बुलाया सर उसने, और उसने वहाँ उसकी हत्या कर दी। एक पीछे पगडंडी पे उसकी लाश फेंक। सर, मैं माननीय एसपी महोदय के पास अपनी गुहार लेकर आई थी। मैं पूर्व में भी 2/11 को आवेदन कर चुकी हूँ। मेरे भाई विवेक शर्मा को 27 अक्टूबर की रात को धनमहल रिजॉर्ट के पीछे, वो धनमहल रिजॉर्ट में उसे विनोद सहाय ने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया और पार्टी में बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश को पीछे वाली पगडंडी में फेंक दिया गया। मेरे भाई की लाश के पास उसकी जुपिटर गाड़ी ऐसे ही पड़ी हुई थी जिसमें बिल्कुल एक जरा सी भी रत्ती भर टूट फूट नहीं थी। उसका एक जूता उसके जो जहाँ पे वो मृतक पाया गया उससे 20 मीटर दूर पड़ा हुआ था और एक जूता आज भी गायब है और उसके दोनों हाथ पीछे थे। उसका पोस्टमार्टम के हिसाब से उसका हार्ट हेल्दी था, उसका ब्रेन हेल्दी था, लेकिन उसकी सर्वाइकल की बोन टूटी हुई थी जो उसमें लिखा हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट के प्रहार से टूटी थी। और इसको पूरी इस मामले में हमें तिलवारा पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने इसको एक्सीडेंट का नाम देना चाह रहे हैं और हम लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। हम 10 से 15 बार जा चुके हैं लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद हमने जब 2/11 को यहाँ एसपी साहब को आवेदन दिया, तब यहाँ से एडिशनल एसपी मैडम ने, जब सरिता मैडम जो टीआई हैं उनको फ़ोन लगाया तो वो कहने लगी कि अरे मैं थोड़ा बिजी थी अपने काम में, तो मैं बुला के बयान कर लेती हूँ। फिर उन्होंने 1 महीने बाद हमारे बयान किए। हम सभी 8 लोगों ने बयान में ये बोला कि विनोद सहाय ने मारा है। हमें पूरा उस पर शक है क्योंकि उसका जब फ़ोन आया था उसकी वाइफ के सामने बात हुई थी, वो बहुत आग्रह करके बुला रहा था और उसने इसे मारा है। और हमने जब ये बोला, और अब सरिता मैडम जो है टीआई, वो सब जगह ये बोल रही हैं कि फैमिली तो सेटिस्फाइड है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए आज हम पुनः गुहार लगाने आए थे। एक्सीडेंट बता रहे हैं सर, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी किसी से बात हो गई या पुलिस वहाँ उनके साथ मिल गई, तिलवारा पुलिस, इसीलिए वो, क्योंकि मेरे पास एक ऑडियो भी है जिसमें विनोद सहाय ने पहले भी पुलिस को मैनेज किया है, उसके बारे में उसने इसमें बताया है। आज एसपी ऑफिस आप आए हैं, क्या आश्वासन? अब मुझे आश्वासन मिला है, मुझे माननीय एसपी महोदय ने कहा है कि इस मामले को वो डीएसपी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो इसकी जांच करेंगे। और हम भी यही अधीक्षक महोदय से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस मामले को तिलवारा पुलिस थाने से हटा के किसी और थाने में दिया जाए जिससे कि इसकी सतत जाँच की जा सके। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा शुक्ला। पहले बोलते कैमरे बंद थे, फिर हमने कहा कि नहीं कैमरे क्यों बंद थे, तो कहते नहीं उसमें डीवीआर नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं होता है। और कहने लगे कि अरे 2 लोग, उनकी पार्टी में जो 11 लोग थे उसमें 6 लोग आईसीआईसीआई बैंक विजयनगर के हैं, जिसमें पुष्पेंद्र गौतम, अमित वर्मा, नितिन और राजेश कुमार झा आधारताल निवासी, जो कि विनोद सहाय का बहुत अभिन्न मित्र है। ये सारे लोग शामिल थे। इसमें दिप्पू महाराज की भी भूमिका है कि संदिग्ध? इसमें उसमें तो ये तो जब सतत जांच की जाएगी सर, तब पता चलेगा कि दिब्बू महाराज की क्या भूमिका है, क्योंकि रात को उस दिन दिब्बू महाराज थे, लेकिन पुलिस उनके लिए ये बोल रही है, क्योंकि वो तो तिलवारा थाने के अंतर्गत ही आता है, तो पुलिस उनकी पैरवी में ये कह रही है कि उनने किसी कुलदीप को संचालन के लिए दे दिया था। जबकि उस रात को जब हम लोग ढूंढने गए तो पुलिस खुद नहीं कूदी बाउंड्री वॉल से रिजॉर्ट के अंदर, जब रिजॉर्ट का गेट नहीं खुल रहा था, हम लोग खटखटा रहे थे, तो मेरे भाई को उन्होंने कह दिया कि आप अंदर कूद जाओ, जबकि पुलिस को अंदर जाके जाँच करनी चाहिए थी। आज कहाँ पर? और इस पूरे मामले में जो शुरुआत से कांस्टेबल मौजूद थे, एएसआई जो मौजूद थे अनिल सिंह परिहार, वो इसमें सतत उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उनके बिहाफ में ये सब कह रहे हैं। आपको शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर आकांक्षा शुक्ला, मैं विवेक शर्मा की सिस्टर हूँ। देखिए, आज मंगलवार के दिन जनसुनवाई थी। जनसुनवाई में सभी प्रकार के आवेदन आए हैं, जिसमें कई ज़मीन विवाद संबंधी मामले हैं, आपसी पारिवारिक मामले भी हैं, और इसमें जो भी मामले आए थे उसमें कंसर्न्ड ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनका जो भी लीगल डिस्पोजल है वो करें। सर, तिलवारा थाने से संबंधित एक मामला आया था जिसमें कि हत्या को संदिग्ध मामला बताया जा रहा है। किस तरीके की कार्रवाई आपने निर्देशित की है? देखिए, उस प्रकरण जांच में है, उसमें अभी डीएसपी एजेके को उस केस को वेरीफाई करने के लिए बताया गया है और उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू सर।